नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो ये मैच होने वाला है, जो बेंगलोर और कोलकाता के बीच में होगा, आईपीएल का मैच नंबर 57 है, जिसको हम डीपली कवर करने वाले हैं। कल वाले मैच की अगर हम बात करें ना दोस्तों, इतना अनएक्सपेक्टेड मैच किसी ने नहीं सोचा होगा कि सिर्फ 160-70 का स्कोर था, वो भी चेस नहीं हो पाया हैदराबाद जैसी टीम से। अब आज के इस मैच में क्या आपको कुछ अलग देखने मिल सकता है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि आज के मैच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा परेशान कर सकती हैं बेंगलोर को। बाकी तो खैर बेंगलोर के जीतने के चांसेस ही ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वेन्यू के बारे में बात करेंगे, पिच रिपोर्ट देखेंगे, पिच किस तरीके से काम कर रहा है वो समझेंगे। उसके बाद हम ग्राउंड पर रिकॉर्ड देखेंगे प्लेयर्स का, फिर प्लेयर्स के रिकॉर्ड जानेंगे। तो सारी डिटेल आपको बताऊंगा, फिर हम जाके कहीं अपना एक बेहतर कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको मैं डेली देता रहूंगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आपको पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब पर क्लिक करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें और साथ में लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। कल आप लोगों का प्यार देखने मिला, आप लोगों से एक छोटा सा टारगेट पूरा करने बोला था, जो आप लोगों ने कर दिया। बस ऐसे ही खुशियां देते रहें, अच्छा लगता है। और कल आप लोगों ने 1500 लाइक कंप्लीट कर, इवन 2000 लाइक पूरे हो गए थे कल तो। और दोस्तों टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको दिया है। अब बात आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं इस पूरे मैच के बारे में कि क्या होगा इस मैच के अंदर, कैसे हो सकता है। बहुत कुछ हमारा प्रेडिक्शन आपको सही होता नजर आएगा मैच के दौरान, और जब आपको लगे कि हाँ ये बात मैंने आपको वीडियो में बताई थी, तो बस तुरंत जाइएगा और वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि पावर प्ले में आपको विकेट देखने मिलेंगे, और दोनों इनिंग्स में ऐसा हुआ। बस मिडिल ऑर्डर नहीं संभाल पाया हैदराबाद का, तो वो हैदराबाद को खा बैठा। नहीं तो आराम से हैदराबाद जीत सकती थी, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। अब आज के इस मैच में जो एक ग्राउंड इस्तेमाल होगा वो है शहीद वीर इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर। इस मैदान के ऊपर 2016 में हुआ था आखिरी मैच। इसके बाद मैच हुआ था एमआई वाला, एमआई आरसीबी वाला, जो आखिरी गेंद तक गया था। और उस वाले मैच में बेंगलोर की टीम ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो विकेट है जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, वो हल्का सा लो रहने वाला विकेट है। जहां गेंद हल्की सी लो रह रही थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि डबल बाउंस वाला विकेट था। कभी गेंद ज़्यादा बाउंस कर रहा है, कभी गेंद हल्का सा लो रह रहा है। इस वजह से ना बैटिंग करने में दिक्कत आती है, और जब बैटिंग करने में दिक्कत आएगी तो स्कोर हमेशा कम रहने वाला है। ये हम देखते आए हैं। हालांकि उम्मीद ये करूंगा कि अच्छे से रोल कर दिया गया होगा पिछले 2 दिनों में विकेट को, एमआई आरसीबी के मैच के बाद में, तो थोड़ा बेहतर हो सकता है। बाकी पुराने रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल मैचेस जो खेले गए थे, जिसमें 174 बना था, 138 बना था, 208 का स्कोर हमने एक मैच में देखा भी था। जैसे इंडिया ने 209 में चेस कर, इंडिया ने बहुत, अब ये जैसे न्यूजीलैंड ने 208 बनाया था, इंडिया ने जल्दी चेस कर लिया था। अब इस वाले मैच में एमआई 166 बनाया, और बेंगलोर को आखिरी गेंद तक जाना पड़ा इस स्कोर को चेस करने के लिए, क्योंकि जो बॉल है वो हल्का सा लो रह रहा था, कभी ज़्यादा बाउंस कर रहा था, बैटिंग करने में दिक्कतें आई थी। तो अब हम यही एक्सपेक्ट करें। और एक और हाँ, बहुत अच्छी चीज़ थी कि स्पिनर का रोल अच्छा था इस मैच में। स्पिनर्स के हिसाब का विकेट था। हालांकि दोनों टीमें स्पिनर्स लेकर नहीं गई, क्योंकि पहली बार मैच हो रहा था, समझ नहीं आया। लेकिन यहां अब आप देखेंगे कि सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती आपको और कमाल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्पिनर का बॉल अगर कट जाए और लो रह जाए तो और दिक्कत आती है बैटिंग करने में। इसीलिए ये जो विकेट है हल्का सा स्पिनर्स के हिसाब का बन सकता है। बाकी टॉस के बाद जो मैं आपको टेलीग्राम पे पिच रिपोर्ट दूंगा ना, उस हिसाब से आप काम करिएगा। अब जब तक बॉल नया है तब तक स्कोर कर लीजिए, यही मुझे समझ में आता है यहाँ पे। मतलब जब तक बॉल नया है, बैट्समैन वहीं अगर स्कोर कर लेगा तो फायदे में रहेगा, क्योंकि नई गेंद के साथ में आपको ठीक ठाक बाउंस देखने मिल जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे पिछले मैच में हुआ यह था कि पावर प्ले में दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेट चले गए थे। चूंकि इसमें मैं बल्लेबाजों की ज़्यादा गलती मानता हूँ, थोड़ा सा अगर बेहतर करते तो स्कोर अच्छा होता। अब ये बात आप मान के चलिएगा कि ये जो विकेट है ये बॉलर्स के हिसाब का रह सकता है, तो आप प्योर बैटर्स कॉम्बिनेशन मत तैयार कर देना, थोड़ा सा बॉलर्स के हिसाब के चले जाना, थोड़ा सा रिस्क ले लेना, तो आपका काम बन जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि स्पिनर्स इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। अब इन दोनों टीमों के पिछले जो 2 मैचेस हैं वो कैसे रहे वो देखिएगा। एक और चीज ये है कि अगर कहीं कोलकाता गलती से इस मैच को जीतती है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होगा वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का। ये दोनों प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा, तब जाकर कई टीम मैच को निकाल पाएगी। नहीं तो
ये मैच एक तरफा बेंगलोर के खाते में जाएगा। केकेआर ने पिछली बार जब 174 बनाया था तो आरसीबी ने मात्र 16 ओवर में चेस कर लिया। यहाँ ना अजिंक्य रहाणे का 56, सुनील नारायण का 44 और रघुवंशी के 30 रन थे। यहाँ सॉल्ट को 56 मिला, बनाया था कोहली ने 59 बनाया था, पाटीदार का 34 था, कुरनाल के 3 और हेजलवुड के 2 विकेट थे। एक और मैच जो कोलकाता ने 222 बनाया, बेंगलोर बड़ा क्लोज था लेकिन चेस नहीं कर पाया था। इस मैच में सॉल्ट का 48 था, अय्यर तो खैर अब इस टीम में नहीं है, रसेल नहीं है, इस वजह से ये टीम जीत गई थी। क्योंकि यहाँ पे ये जो तीनों प्लेयर है ना, अब सॉल्ट तो इधर खेल रहे, अय्यर और रसेल खेल नहीं रहे, हर्षित राणा भी नहीं खेल रहे, इस वजह से कहीं जाकर इन्होंने ये बेंगलोर से इस मैच को जीत लिया था। ठीक है, अब अगर हम बेंगलोर की बात करें, देखो जैसे ही सॉल्ट ठीक होंगे वो जैकब बैथल की जगह ले लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, जैकब बैथल की जगह वो ले लेंगे। बाकी टीम में कोई और खास चेंज मुझे नज़र आता नहीं है। रसिक दार सलाम जो कि अच्छा वेरिएशन डाल रहे हैं, ये आपको फिर से टीम में एज अ इम्पैक्ट प्लेयर नज़र आएंगे। कुरनाल पंड्या रहेंगे। रोमारियो शेफर्ड की जगह बदल देनी चाहिए मेरे हिसाब से अब तो, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड ने अभी तक एक भी मैच विनिंग इनिंग नहीं खेली है। अगर टीम चाहे तो ये बदलाव कर सकती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो विराट कोहली इस मैदान के ऊपर 2 मैच खेलकर पहले 54 रन बना चुके हैं। बाकी खिलाड़ियों ने इसका जैकब बैथल का पिछला ही मैच जो इन्होंने खेला था उसमें 27 बनाया था। पाटीदार ने 1 मैच खेला है, जितेश शर्मा ने 18 का स्कोर किया है। ठीक है, इसके बाद भुवनेश्वर कुमार 4 मैचेस में 5 विकेट इनके खाते में शामिल है इसी ही मैदान के ऊपर, जिसमें 4 विकेट इन्होंने अपने पिछले मैच में ही निकाले हुए हैं। अब आप सबसे पहले नाम देखिए जैकब बैथल का। देखो जैकब बैथल बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। देखो खिलाड़ी बहुत अच्छा है, खिलाड़ी में कोई कमी नहीं है, मेरा फेवरेट प्लेयर अब बन चुका है। मतलब जब से इसने डेब्यू किया है तब से मुझे इसका खेल पसंद आया है जैकब बैथल का। हाल फिलहाल में गेंदबाजी नहीं करा रहा है, नहीं तो गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, तो जैकब बैथल अभी के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रगल ज़्यादा चल रहा है। देखो आउट ऑफ फॉर्म कोई भी हो सकता है, वही स्थिति है। ऑर्थोडॉक्स इनको दिक्कत करता है, अनुकूल रॉय इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 पर आपको मिलते हैं विराट कोहली, जो कि पिछले 2 मैचेस में फ्लॉप हो चुके हैं। पिछले 2 मैचेस में 2-0 इन्होंने लगाया है। देखो विराट कोहली का जो गेम है ना वो कुछ इस तरीके से है कि पहले पारी को बिल्ड करें, आराम से खेले, सिंगल लें, दुक्की लें, 15 गेंदों में 12 बनाए, 10 बनाए, उसके बाद जाकर अटैक करने जाएं तो विराट कोहली का स्कोर आता है। अगर विराट कोहली पहली गेंद से बाउंड्री मारने जाएंगे तो वो ज़्यादातर मैचेस में आउट होंगे। ऐसा हमने पहले भी कई बार देखा है। देखो गेम आप नहीं बदल सकते अचानक से अपना, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा प्लेयर है और आप जानते हैं इनका एवरेज कितना है, 55 का है। देखो 2-0 के बाद एक बड़े स्कोर की उम्मीद कर रहा हूँ। अब बड़ा स्कोर अभी तक अगर देखें तो हाईएस्ट 81 आया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग 60 के आसपास का स्कोर तो आना चाहिए इनके बैट से। तो विराट कोहली एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन बहुत अच्छी चॉइस है। सुनील नारायण ने इनको 4 बार पहले आउट किया है और बहुत बहुत दिक्कत आती है इनको सुनील नारायण को खेलने में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इनका स्ट्राइक रेट देखें, सुनील नारायण के सामने 106 का है। मतलब बामुश्किल एक गेंद में 2 गेंद में 3 रन बन रहे हैं, बामुश्किल, वो भी 150 का हो रहा है, 3 गेंद में 4 रन बन रहा है, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, देवदत्त पडिक्कल की अगर हम बात करें तो देवदत्त पडिक्कल का शुरुआत ताबड़तोड़ था, 61-50, फिर 3 मैचेस में फ्लॉप, फिर 55, 34, 40, 34 और इसके बाद 12 का स्कोर आया। केकेआर के सामने जो बैटिंग एवरेज है वो थोड़ा ज़्यादा खराब रहा है और पिछले 1 साल में इनका 29 का बैटिंग एवरेज है। 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर जब सेकंड बैटिंग की है। फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाते, फास्ट बॉलिंग के सामने तो विकेट देते ही देते हैं, चाहे कुछ भी हो। आप यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हैं, पैड पर बॉल खा जाते हैं फास्ट बॉलिंग की, कई बार आप उठाकर देख लेना। 4 बार ऑलरेडी आउट हो चुके पिछली 40 गेंदों में। कार्तिक त्यागी हैं, इस तरह की बॉलिंग करते हैं। कार्तिक त्यागी का अगर वहाँ ओवर मिलता है, पर कार्तिक त्यागी की लाइन लेंथ थोड़ी सी अलग है, वो एलबी वाली लाइन लेंथ नहीं है उनकी, वो एज मिल जाता है उनके पे, एज और कैचेस होने के चांस ज़्यादा लगते हैं, प्लम होने के चांसेस मुझे कार्तिक त्यागी की बॉल पर कम लगते हैं। ठीक है, रजत पाटीदार कमाल की फॉर्म में है, इनको लेके चलेंगे, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। हालांकि केकेआर के सामने स्कोर इनका भी नहीं आया है, 4 मैचेस में 90 रन है, पर पहले बैटिंग करते हुए बहुत कमाल बैटिंग करते हैं, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। पाटीदार टीम में शामिल है। इसके बाद एक आ गया है बकचोद, जितेश शर्मा, 18 रन का स्कोर पिछले मैच में भी किया था। बड़ी बड़ी बातें कर लो। इन्होंने क्या कहा था पॉडकास्ट पे कि मैं चाहता हूं कि टीम के विकेट जल्दी गिर जाए और मैं अपनी टीम को उससे बाहर निकालूं और टीम को मैच जिताऊं।
भगजोत तो टीम को और मुश्किलों में डाल के जाता है, ये आदमी बैटिंग करने आता है। पिछले मैच में आराम से जब आरसीबी जीत सकती थी विकेट फेंक कर चला गया धनी। लेग स्पिन के सामने ये 5 बार आउट हो चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती है, इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, 100 बना दे तो भी टीम में ना रखूँ इस गेलचो देखो तो मैं। टिम डेविड की अगर हम बात करें तो टिम डेविड कमाल का पैक है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत यहां पर बन सकती है। वो दिक्कत है कि भैया स्पिन 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 सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। हालांकि वरुण चक्रवर्ती उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है जैसा हम उनको हर बार देखते हैं, लेकिन ये पिच उनको हल्का सा सपोर्ट कर सकता है। और इस पिच के सपोर्ट की वजह से मैं जो टिम डेविड है उसको थोड़ा सा मैं कुछ कम टीमों में शामिल करूंगा ग्रैंड लीग की। हालांकि मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूं कि टिम डेविड एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए भी 100 बना सकता है। तो टिम डेविड के लिए आप 20 का बैटिंग एवरेज इनका कोलकाता के सामने। रीसेंट फॉर्म बहुत कमाल चल रही है, 70, 34, 26, 40 का स्कोर है। टीम अगर पहले बैटिंग करे तो डेविड टीम में पटक लीजिएगा। रोमारियो शेफर्ड ना उतना कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, खास तौर से बैटिंग में। ऑलराउंडर है, देखो बॉलिंग के तो एवरेज बॉलर है, तो बॉलिंग से तो किसी से भी उम्मीद नहीं कर सकते। जब हम मिचेल स्टार्क से भी उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं, बुमराह से उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं, फिर ये तो खैर क्या ही है। बैटिंग की वजह से ये टीम में थे कि जरूरत पड़ने पर टीम को स्कोर कर देंगे, लेकिन पिछले 2 मैचेस में जब टीम को बैटिंग की जरूरत थी तभी ये फ्लॉप हुए हैं। तो या तो टीम इनको बाहर करे, और अगर रख रही है टीम के अंदर तो ये हमारे लिए उतने बेहतर ऑप्शन नहीं है कि हम इन पर भरोसा कर कोई रिस्क ऊपर से उठा सकें। ठीक, अगला नाम है कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या ने जो बदलाव दिखाया है अपना पिछले 2 मैचेस के अंदर, बड़ा कमाल रहा है। मतलब मैं इस आदमी को टीम में कभी रखना नहीं पसंद करता था, लेकिन अब मजबूरी बस मुझे टीम में रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि अच्छा कर रहा है। देखो पर्सनल हिट अलग है, पर्सनल हिट अलग है, और गेम सेंस एक अलग चीज़ है। देखो यार, अच्छा खेल रहा है, स्कोर कर रहा है, विकेट निकाल रहा है, तो अब लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कुणाल पांड्या पर्सनली एटीट्यूड की वजह से पसंद नहीं है। ठीक है, अब देखो यार ऐसा नहीं है, हालांकि मैं उसको हेट करने वाला नहीं करने वाला कुछ कोई नहीं होता हूँ, लेकिन बस ये है कि यार बंदा अच्छा हो, चाहे वो 0 पर आउट हो जाए, बंदा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, 73-28 का स्कोर करे, पिछले 2 मैचेस में विकेट निकाला है। ठीक है, प्लस पॉइंट ये है, और बैटिंग से स्कोर अच्छा किया, शॉट्स अच्छे खेले, सिलेक्शन अच्छा था। सबसे बड़ी बात है गेम अवेयरनेस। गेम अवेयरनेस है, आप खड़े हुए हो, ज़रूरत है टीम को, आपने रन बनाए, आपने अपना विकेट बचाया, दोनों चीज़ें की आखिर तक मैच को ले गए। फाइनली मैच ऑलमोस्ट फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन हाँ मैच ऑलमोस्ट जिता दिया था। तो इसीलिए कुणाल पांड्या भी टीम में जगह बना रहा है। बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, जितेश शर्मा से पहले बैटिंग कर रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 2 बार पहले आउट हो चुके हैं, सुनील नारायण ने इनको 4 बार पहले आउट किया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है रसिकदार सलाम। रसिकदार सलाम वेरिएशन अच्छा डाल रहा है। स्टार्टिंग में 2 मैचेस में अच्छी गेंदबाजी की थी रसिकदार सलाम का। मैंने एक चीज़ देखी है, पिछले 2-3 सीजन से खेल रहे हैं, और स्टार्टिंग में 1-2 मैचेस में आते हैं, 3-4 विकेट निकालते, मतलब बढ़िया गेंदबाजी कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता है ना, लोग इनको पढ़ने लगते हैं, फिर इनके विकेट आना बंद हो जाते हैं। रसिकदार सलाम के साथ ऐसा हुआ है। अब मैं अगर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर दें तो 2 विकेट के लिए जा रहा हूँ, पर अभी हाल फिलहाल में जॉश हेजलवुड जो कि लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, प्लस वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर भुवनेश्वर कुमार, बंदा कमाल है, कमाल बंदा है। इस बंदे को अंतर्राष्ट्रीय टीम में जगह क्यों नहीं दी जा रही, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया एज से होता क्या है। आप आवेश खान को लेकर जाते हो वो पिटकर आ जाता है, सिराज को लेकर जाते हो वो पिटकर आ जाता है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को क्यों नहीं ले जाना चाहते, जो बंदा अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, और भी कई, प्रसिद्धि कृष्णा कितनी बड़ी धुनाई हुई थी, 4 मैचेस में 4 ओवर में कुछ 60 रन का। टेस्ट मैचेस में वनडे T20 की तरह रन खाता है प्रसिद्धि कृष्णा, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार मैचेस खेल रहा है। और एक ऐसा खिलाड़ी जो कमाल की बॉलिंग कर रहा है, जिसका इकोनॉमी अगर आप उठाकर देखोगे तो 7 के आसपास आपको इकोनॉमी मिलेगा, उस बंदे को आपको टीम में जगह नहीं देनी है। ये अलग ही राजनीति है। 30 इनिंग में 32 विकेट यहाँ और 46 विकेट है। अभी रिसेंटली आप देख लो, 6, 7, 10, 10, 3, 13, 13 और 4, 17 विकेट, वैसे 21 ले चुका है। 4 विकेट और शायद मैंने जोड़े नहीं है लास्ट मैच के, 4 विकेट भी, 21 विकेट टोटल हो चुके हैं। इसके बाद सुयश शर्मा को अभी विकेट मिलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि स्पिन ट्रैक है। हाल फिलहाल में मैं नहीं ले रहा हूँ उनको टीम पे। ठीक है, अब आते हैं हम KKR की तरफ। देखो फिन एलन कमाल प्लेयर है। फिन एलन अगर खड़े रह जाए, समझदारी दिखाएं कि भैया पावर प्ले में मुझे उतना ही स्कोर करना है, मुझे 200 नहीं बनाना पावर प्ले में, तो फिर फिन एलन आपको बाद में 200 जरूर करके दे सकते हैं। रहाणे, रघुवंशी, कैमरन, पॉवेल, रिंकू सिंह,
मनीष पांडे, सुनील नारायण। देखो इस टीम में चेंजेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं हर बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ क्यों ये टीम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है कि रोमेन पोवेल को खिलाए जा रही है। कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ आओ टिम साइफर्ट को खिलाओ। इन दोनों प्लेयर में साइफर्ट और एलन में से एक भी अगर चल जाए, गलती से भी अगर एक चल जाए तो टीम के 200 पक्के हैं, ये बात तय है। आप रहाणे को नंबर 3 ले आओ, कैमरून ग्रीन नंबर 4 खिलाओ, या फिर आप रघुवंशी को नंबर 3 खिलाओ। रहाणे को अगर पहला विकेट 2 ओवर के अंदर आ जाता है तो रहाणे भेज दो। अगर पहला विकेट लेट आता है तो फिर आप रघुवंशी, ग्रीन, फिर रिंकू सिंह, मनीष पांडे और रमनदीप, आपके पास ऑप्शंस है। पर टीम नहीं एडजस्ट करना चाहती है तो एक अलग बात है। रमनदीप भी अच्छे हिटर है, हम जानते हैं, ठीक है। इस मैदान पर इन्होंने किसी ने भी एक मैच नहीं खेला सुनील नारायण के अलावा। फिन एलन पिछले ही मैच में 100 बनाया। देखो ये खिलाड़ी डर है और डर को आपको बनाए रखना पड़ेगा। फिन एलन अगर खड़े रह जाते हैं तो फिर इनके 70, 80, 90 रन कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि फिर ये लगातार छक्के से स्कोर को, मतलब 6 के गुणा में चलते हैं, 6 फिर 6 फिर 6 के गुणा में काम चलता है। वहाँ पर सिंगल दुक्की वाला काम नहीं है। अजिंक्य रहाणे मजबूरी बस छूट रहे, ठीक है। क्यों छूट रहे हैं मैं आपको जब टीम बनाएंगे तब दिखाऊंगा। वैसे भुवनेश्वर ने इनको 7 बार आउट कर दिया, बहुत बड़ा थ्रेट है, और कुणाल पंड्या ने 5 बार आउट कर दिया, तो यह समस्याएं ज़्यादा हैं, इस वजह से भी हम छोड़ सकते हैं। फिर आप आओगे रघुवंशी की तरफ। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप रख लो जितेश को, जो लोग नहीं रखेंगे। अब बचे सिर्फ रघुवंशी, तो ऑटोमेटिक रघुवंशी टीम में शामिल हो गए। अब 0 पर आउट होंगे तो ही नुकसान होगा, नहीं तो स्कोर अगर थोड़ा बहुत करते हैं तो फिर आपका काम चल जाएगा। अगर 10 रन पार कर दिए तो जितेश शर्मा के बराबर रन तो हो गए, ठीक है। और कुल मिला के रिसेंटली अच्छा खेला है, हालांकि बेंगलोर के सामने नहीं चल पाए क्योंकि हेजलवुड ने आउट कर दिया था 1-2 बार, तो वो परेशानी बन सकती है। इसके बाद है कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन फॉर्म में मुझे दिखे हैं वापस से, 33 पर 1, फिर 3-1, फिर 34-1, फिर 79, 32 पर 1, कुछ और पुराने मैचेस हैं, ठीक है। हालांकि बेंगलोर के सामने 2 में 7 रन है, लेकिन हाँ फॉर्म में है। अब विकेट भी आ रहा है, अब रन भी बन रहे हैं, तो ये बंदा टीम में है और कैप्टनसी की अच्छी चॉइस है। रोमेन पोवेल स्कोर 25, 26, 30 कर रहे हैं, पर मैं रोमेन पोवेल की तरफ नहीं जा रहा हूँ हाल फिलहाल में, क्योंकि सामने बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा बेहतर है, और पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। इसके बाद रिंकू सिंह। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है ना तो आप रिंकू सिंह का रिस्क ले लेना, क्योंकि अब फॉर्म में आ चुका है बंदा। पिछले जब लास्ट टाइम जब बैटिंग आई थी नॉट आउट रहे, 80 भी बनाया, 50 भी बनाया, खड़े रहे। तो रिंकू सिंह अगर टीम पहले बैटिंग कर रही तो टीम में रख सकते हो आप, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। फिर मनीष पांडे को अभी तक मौका मिला नहीं है, तो यहाँ तो मैं दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। सुनील नारायण, जो ये विकेट है ना, इस विकेट के हिसाब से सुनील नारायण की जगह तो बन रही है। अब चाहे वो विकेट निकालें ना निकालें, मिले ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूल रॉय ने 19 मैचेस में 18 के एवरेज साथ में स्कोर किया और 18 विकेट भी शामिल है। पिछले मैच में 2 विकेट निकाले थे, अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी अनुकूल रॉय ने, ठीक है। इसके बाद वैभव अरोरा 1 विकेट कम से कम आपको दे जाएंगे, कम से कम 1 विकेट आपको निकाल के देंगे। 31 में 39 विकेट इनके पास है। और अंतिम जो 2 नाम, एक कार्तिक त्यागी है। कार्तिक त्यागी ने अच्छा गेंद डाला है पिछले कुछ मैचेस में, अगर आप काउंट कर लो तो 5, 3, 8, 10 और 3, 13 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और अंत में नाम है वरुण चक्रवर्ती का, और वरुण चक्रवर्ती के हिसाब का विकेट है, इस वजह से हम वरुण चक्रवर्ती को टीम में लेकर चलने वाले हैं। अब टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो पहले कैप्टन वाइस कैप्टन देखो। हाँ, अगर आप लोग यहाँ तक आए हो ना तो लाइक, कमेंट, शेयर, ये चीज़ें आपको करनी है भैया। क्यों करनी है? क्योंकि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाओगे, मुझे उम्मीद है। तो ये 3 काम तो कर देना, लाइक, कमेंट, शेयर, ठीक। विराट कोहली, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, इसके बाद देवदत्त, सुनील नारायण और कुणाल पंड्या। देखो कैसा दिन आ गया कि कुणाल पंड्या को भी जीएल में कैप्टनसी के तौर पे देना पड़ रहा है। अब जो टीम कॉम्बिनेशन है वो ज़रा समझिएगा, हमने ऐसा क्यों बनाया। विकेट कीपिंग में आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं जितेश शर्मा के अलावा और रघुवंशी के अलावा, तो रघुवंशी सबके पास आ जाएंगे। विराट कोहली 90% लोगों की टीम में रहेंगे, फिन एलन रहेंगे। अब यहाँ पे ना रजत पाटी, देखो चूंकि जैकब बैथल अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हमने उनको ड्रॉप किया है, तो पडिक्कल और पाटीदार दोनों टीम में है। इनमें से अगर आप एक को छोड़ना चाहो तो पडिक्कल को छोड़ सकते हो, पाटीदार को मत छोड़ना, ठीक। फिर नारायण पिच के हिसाब से, कुणाल पंड्या रिसेंट फॉर्म के हिसाब से, फिर कैमरून ग्रीन है, फिर वरुण चक्रवर्ती, पिच हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जो कि लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन को रेडी किया है। वैसे कुछ अगर चेंज मुझे करना है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।